गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से सेकंड वाली जो कविता है उसको लेकर आए हैं। इस कविता का नाम है वाक और इसकी जो कवित्री हैं वो है कश्मीरी भाषा की कवित्री ललगद। यानी कहने का अभिप्राय है इन कश्मीरी भाषा की जो कवित्री है उसको संत कवित्री के रूप में भी जाना जाता है, जैसे मीराबाई हैं और इसके साथ साथ संत कवि हैं, कबीरदास जी हैं, उन्होंने भगवान की प्राप्ति पर जोर दिया है। ठीक इसी प्रकार से कश्मीरी भाषा की संत जो कवित्री हैं ललगद, उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा ईश्वर को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उस पर प्रकाश डाला है। यानी कहने का अभिप्राय है यहाँ पर संत काव्य धारा से संबंधित कवित्री हैं और इन्होंने कश्मीरी भाषा में अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं। इसकी कविता का नाम है वाक। अब आप पूछेंगे कि वाक क्या होता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने साखियां लिखी हैं, शब्द लिखे हैं, पद लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से कश्मीरी भाषा की अभिनेत्री ललगद ने वाक लिखा है। वाक 4 पंक्तियों का एक समूह होता है जो कश्मीरी भाषा में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यानी वाक को 4 भागों में सिर्फ और सिर्फ 4 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और कश्मीरी भाषा में लिखी ये कविता है, लेकिन हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो चलिए फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कश्मीरी संत जो कवित्री है वो क्या कहती है। बड़ी इजी, बड़े ही रोचक वे से हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं, तो देख लीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में रहती उठती हुक हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक या प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सरलार्थ या प्रस्तुत पंक्तियां जो भी आपको इजीली याद रहे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संत कवित्री या कश्मीरी भाषा की सुप्रसिद्ध कवित्री ललगद द्वारा रचित है। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो जो मार्ग अपनाए हैं, कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने जो जो रास्ते इख्तियार किए हैं, रास्ते अपनाए हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। तो सरलार्थ करते हुए लिखेंगे, रस्सी कच्चे धागे की। यहाँ पर कवित्री ने अपने जीवन को एक कच्चे धागे के समान, कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के समान चित्रित किया है। कहने का अभिप्राय है, आप भी सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। जल्दी ही मनुष्य जन्म लेता है, फिर अपने जीवन की अवस्थाएं हैं उनको पार करता हुआ एक समय ऐसा आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की, कि जो मेरा जीवन है, जिस जीवन को मैं यापन कर रही हूँ, वह कच्चे धागे के समान है। कहने का अभिप्राय है कि कभी भी जो मेरे जीवन है वो समाप्त हो सकता है। उस धागा क्या है, कच्चा धागा है, टूट सकता है। खींच रही मैं नाव, और मेरा जीवन है वो नाव के समान है। मेरी सांसें हैं वो कच्चे धागे के समान जीवन रूपी नाव को खे रही हैं। यानी मैं अपनी सांसों के सहारे अपना जीवन है नाव के समान क्या कर रही हूँ, व्यतीत कर रही हूँ, गुजार रही हूँ। इस भवसागर में, इस दुनिया को भवसागर के रूप में चित्रित किया है और कहा है कि नाव पर सवार होकर अपनी सांसों के धागे के सहारे मैं इस भवसागर से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। आगे बताया, जाने कब सुने मेरी पुकार। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर को संबोधित किया है और कहा है कि न जाने ऐसा कौन सा समय आएगा जब भगवान परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी मेरी पुकार को सुन लेंगे, यानी मेरी मन की भावनाओं को वो जान सकेंगे। करे देव भव सागर पार, और क्या प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र मैं इस संसार में से पार उतर जाना चाहती हूँ। कहने का अभिप्राय है जल्दी से जल्दी अपना जीवन यापन करते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना चाहती हूँ। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है मिट्टी से बना हुआ बर्तन, जो कच्ची मिट्टी होती है, और जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो जो मिट्टी से बना हुआ कच्चा मटका है वो टूट जाता है, उसमें पानी नहीं रुकता। तो ठीक इसी प्रकार से कवित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे,
कि मेरे जीवन में मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो जो प्रयास किए हैं वो सब कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है। जितना भी मैं प्रयास करती हूँ उतना ही वो पीछे छूट जाता है, उतना ही क्या है, जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी डाला जाता है तो पानी नहीं रुकता, ठीक इसी प्रकार से जितने भी कार्य मैं कर रही हूँ सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे सारे प्रयास, सारे जो यत्न हैं, सारी कोशिशें हैं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, सारी क्या है वो व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। जी में रहती उठती रह रहे हुक, हुक होता है एक वेदना, और बार बार जो कवित्री है उसके हृदय में वेदना उमड़ रही है, रह रहकर एक इच्छा जागृत होती है, रह रहकर उसका जो दुख है वो प्रकट हो रहा है। कौन सा दुख, कौन सा जो उनके मन में विषय है, कौन सी ऐसी बात है जो प्रकट हो रही हैं, तो ध्यान से देखिए। घर जाने की चाह है मेरे घेरे, कहने का अभिप्राय है यहाँ पर कवित्री घर जाना चाहती है। अब आप पूछेंगे कि किसके घर जाना चाहती है मैडम? घर जाना चाहती है बेटा ईश्वर की। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर घर जाने की चाह, इच्छा घेर चुकी है। किसके घर? ईश्वर प्राप्ति, यानी कहने का अभिप्राय है जल्दी से जल्दी वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाकर वैकुंठ को प्राप्त करना चाहती है और परमपिता परमेश्वर का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहती है। तो यही उनके मन में एक इच्छा शेष थी, जो यहाँ पर बताया कि बार बार यही इच्छा उनके मन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर जो कश्मीरी भाषा से संबंधित कवित्री है, यहाँ पर उन्होंने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें व्रत करते हैं, नेम धारण करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, और क्या कहती है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि हे मनुष्य तुम अपना पेट ही भरते रहोगे तो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुमने कोई कार्य किया ही नहीं, तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट ही भरते रहे, अच्छे बुरे जितने भी कार्य हैं वो करते रहे, ईश्वर को कभी भी सच्चे मन से तुमने नहीं भजा है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने से आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। न खाकर बनेंगे अहंकारी, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नेम धारण कर लेते हैं, व्रत करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो इसके द्वारा भी हमें ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। कहने का अभिप्राय है कि खा खाकर भी ईश्वर नहीं मिलेंगे, और यदि हम ईश्वर के नाम पर अपने शरीर को तपा देंगे, भूखे मर जाएंगे, तब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कहते हैं कि किस तरह से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी? लास्ट की 2 लाइन में बताया है, समखा, सम मतलब बराबर, यानी अपने विचारों को एक समान रख, सम होता है बराबर, खा तभी होगी संभावी, यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, न ज्यादा लोभ मोह माया इसके चक्कर में मत फंसो, क्योंकि यदि आप सांसारिक जीवन के चक्कर में फंस जाएंगे तो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है उससे कोसों दूर आप पीछे चले जाएंगे। तो सम खा बराबर, कहने का अभिप्राय है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख, तभी संभावी, तभी यह संभव हो सकेगा। क्या संभव? ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग है, ईश्वर को की भक्ति से संबंधित जो मार्ग है, तभी हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल, जैसे दरवाजा होता है उसकी कुंडी लगा देते हैं हम, ठीक इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता है, यानी ईश्वर प्राप्ति का कोई भी मार्ग हमारे सामने नहीं होता है, तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो दरवाजा है वो एक तरह से बंद कर दिया है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है तो हमारे ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो दरवाजा है और उस पर कुंडी लगी हुई है, उसकी सांकल क्या है? आत्म ज्ञान से खुल जाएगी और हम ईश्वर को सहज भाव से आसानी से प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में बताया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं
क्या उतराई। अब यहाँ पर कवित्री है वो ईश्वर की प्राप्त करना चाहती है, यानी ईश्वर के पास जाना चाहती है। और क्या कहती है, आई थी जब मैंने इस संसार में जन्म लिया था तो मैं सीधे से मार्ग से आई थी। सीधा सा मार्ग का अभिप्राय है मेरे जीवन में न छल था, न कपट था, न ईर्ष्या थी, न द्वेष था, किसी भी प्रकार की बुरी भावनाएं नहीं थी। तो एक सीधे से सच्चा मन लेकर मैंने इस संसार में प्रवेश किया था, गई न सीधी रहा। और जैसे जैसे मैंने अपना जीवन यापन करना शुरू किया, इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आई, तो मेरा जीवन न जाने ऐसी कितनी सारी बुराइयों से भर गया। सीधी राह से आई थी, लेकिन अपना जीवन यापन करने हेतु जैसे मैंने संसार में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क किया, तो मेरा जीवन क्या है वो विषय वासनाओं से भर गया। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्ना सेतु एक नाड़ी होती है जो एक हठयोग के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारी नासिका के मध्य में होती है, उसे सुषुम्ना सेतु बोलते हैं। इसके द्वारा हमें अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपने मस्तिष्क में अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर की इंद्रियों को क्या है वो कंट्रोल में, काबू में, नियंत्रण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, हठयोग के मार्ग पर चलकर मैंने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया था। बीत गया दिन आहा, लेकिन इसी प्रयास में समस्त दिन, सारा दिन क्या है वो गुजर गया, यानी सुबह से शाम हो गई। फिर क्या होता है, और जैसे ही मैं ईश्वर को प्राप्त करने वाली थी, यानी ईश्वर ने मुझे अपनी भव सागर से पार उतारने के लिए अपनी नाव पर बिठाया, और नाव पर बैठकर जैसे ही मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहती थी, तो क्या हुआ, जेब टटोली परमपिता परमेश्वर को देने के लिए। यानी जिस प्रकार से हम यात्रा करते हैं और नाविक होता है, वो नाव को खेकर, नाव को तैराकर हमें मंजिल तक पहुंचाता है, और बदले में क्या करना पड़ता है, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से कवित्री ने कहा है परमपिता परमेश्वर को नाव खेने वाले नाविक के रूप में चित्रित किया है, जो हमारी जीवन रूपी नाव को भवसागर से पार कराते हैं, और उसको हम बदले में कुछ देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि परमपिता परमेश्वर को हम पैसे देंगे, नहीं, पैसे के बदले हमारे अच्छे और हमारे बुरे कर्म हैं वो हमें उनके सामने रखने पड़ते हैं, यानी अपना लेखा जोखा क्या है उसके सामने खोलना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा गया है ऐसा कि जैसे कर्म करते हैं मनुष्य को वैसा ही फल मिलता है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि जेब टटोली, जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, जैसे ही मैंने अपने कर्मों रूपी जेब को टटोला, तो मेरे हाथ तो खाली रह गए, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आया। कोड़ी न पाई, कोड़ी होता है फूटी कोड़ी, यानी एक भी पैसा, कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यानी जब मैंने पीछे मुड़कर अपने कर्मों को देखा तो मेरे कर्म क्या है बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले, यानी फूटी कोड़ी के समान क्या है वो मेरे कर्म सिद्ध हुए। मांझी को तू क्या उतराई। अब मांझी जो नाविक को खेने वाला होता है, जो हमारे जीवन को, यात्रा को पार कराता है, तो ठीक उसी प्रकार से मांझी को अब क्या दूं, क्योंकि मैंने तो अच्छे कर्म किए ही नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं परमपिता परमेश्वर को देने के लिए, तो अब मैं क्या दूं, मांझी को दूं क्या उतराई। भव सागर से पार उतारने के लिए बदले में मैं उनको क्या दूं, यानी कहने का अभिप्राय है मैं परमपिता परमेश्वर के पास तो पहुंच गई हूँ, मोक्ष की भी प्राप्ति करने वाली हूँ, लेकिन बदले में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पास तो कुछ नहीं था उनको देने के लिए। तो आप मुझे बताइए अब मैं उस परमपिता अंतर्यामी परमेश्वर को क्या दूं। आगे बताया है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर प्रसंग वो पहले वाला वो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत वाक लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो प्रस्तुत कविता है, प्रस्तुत अवतरण है, प्रस्तुत पंक्तियां हैं, प्रस्तुत सरलार्थ है। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज वाक 1 में से कश्मीरी भाषा की जो कवित्री है ललगत उनके द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो कवित्री है वो क्या कहती है, थल थल कण कण, हर एक पृथ्वी के छोटे से छोटे कण में बसता है शिव। शिव को काल का देवता, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जटाधारी, विषपाइनी, ऐसे अनेक नामों से
जाना जाता है और कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रमुख देवता है। ब्रह्मा है वो सृष्टि का निर्माण करता है, विष्णु है वो पालन पोषण करता है, शिव है वो सृष्टि के सर्जन के साथ साथ उसका विनाश करने में भी सबसे बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पर कवित्री ने क्या कहा है, थल थल में बसता है। शिव परम पिता परमेश्वर के रूप में शिव को चित्रित किया है और कहा है कि शिव शंकर जी जटाधारी हैं, विषपायनी हैं, वो पृथ्वी के कण कण में व्याप्त हैं। तो हे मनुष्य तू भेद मत कर, भेद होता है रहस्य, अंतर, इनके बीच में अंतर मत कर कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। यानी कहने का अभिप्राय है धर्म के चक्कर में मत फंस। ज्ञानी है, यदि सच्चे अर्थों में तू समझदार है, तेरे अंदर ज्ञान है, तेरे अंदर ज्ञान का प्रवेश हो चुका है, यानी तू आप अपनी आत्मा पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मस्तिष्क पर यदि नियंत्रण है, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है, तो स्वयं अपने आप के बारे में जान। कहा भी गया है कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। यानी कहने का अभिप्राय है यदि मनुष्य स्वयं के बारे में जान लेता है, दूसरों में दोष निकालने से पहले यदि मनुष्य स्वयं के बारे में जान लेता है, तो वही सच्चा ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। तो कवित्री ने इन्हीं पंक्तियों पर जोर दिया है। वैसे तो ये कबीरदास द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर नियम बिल्कुल उसी तरह से लागू होता है। और क्या कहते हैं, यदि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, स्वयं के अंदर जितने विषय वासनाएं हैं, जितने दोष हैं, उन सबको दूर कर। वही है साहिब, साहिब होता है भगवान से पहचान, वही परम पिता परमेश्वर से सच्ची पहचान है। और तभी स्वयं को जानकर आपके अपने आत्मज्ञान के द्वारा आप ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। वही परम पिता परमेश्वर, असीम सत्ता परम पिता परमेश्वर है जो उनसे सच्ची पहचान है। तो ये हमारे वाक कश्मीरी भाषा की जो कवित्री थी ललगद, उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध वाक हैं। विशेष में हो सकता है मुख्यतः रूप से एक ही बात उभर कर आई है, आत्मज्ञान। परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि आत्मज्ञान हो जाता है, अपनी इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में वश में कर लेते हैं, तो सहज भाव से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है भाषा है वो कश्मीरी है, और कश्मीरी भाषा को हिंदी भाषा में रूपांतरित यहाँ पर किया गया है। तीसरा है भाषा सरल है, साधारण है, सुंदर है, और कवित्री ने जो कहा है, संत कवित्री है, वो भाव सहज रूप से हम तक आसानी से पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में अगले वाली कविता लेकर आएंगे, रस खान द्वारा रचित सवैये हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।